सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम सेटिंग करने वाले हैं। तो इससे पहले जो आउटलाइन का वीडियो मैं बनाया था वो वीडियो ने देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ और आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको बताता हूँ। तो इन सारे मटेरियल का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कैमलिन का जो और जो फेवर कस्ट का मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। आर्टलाइन का और डोम्स का जो ग्राफाइट पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। कैमलिन का जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। और ब्लेंड वगैरह करने के लिए यहाँ पर जो ब्लेंडिंग स्टॉम और जो ब्रश है मेकअप ब्रश उसका यूज करने वाला हूँ। और हाईलाइट वगैरह देने के लिए टोम्बो का इरेजर और नीडेबल इरेजर इसका यूज करके जो ड्राइंग है जो पूरी तरह से बनाने वाला हूँ। और आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा कहाँ पर कौन सी पेंसिल यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो आई पार्ट है आई उसको मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी डार्क एरिया है जो डार्क पार्ट है जैसे कि आई बॉल हो गया, आई लेसिस हो गया, तो उस पार्ट को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आर्टलाइन का टेनी पेंसिल है उसका यूज कर रहा हूँ। उसके बाद गैस यहाँ पर जो कैमलिन का जो मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। तो कैमलिन का मैकेनिक पेंसिल जो है गैस यहाँ पर मैं बेस लेयर देने के लिए भी यूज करने वाला हूँ। और जो भी डिटेलिंग वगैरह है जो भी छोटे छोटे डिटेलिंग वर्क होता है उसको मैं करने के लिए यहाँ पर जो कैमलिन का जो मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई पर जो व्हाइट एरिया होता है वो पूरी तरह से व्हाइट नहीं होता है, वहाँ पर भी शेडो पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर मैं मैकेनिक पेंसिल यूज करके उस पार्ट पर शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद आई की चारों तरफ एक लेयर दे रहा हूँ मैकेनिक पेंसिल यूज करके। उसके बाद आगे मैं ब्लेंड करने वाला हूँ मेकअप ब्रश यूज करके। ब्लेंड करने के बाद गैस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर वो ज़्यादा शेडो एरिया है वहाँ पर मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेकंड थर्ड लेयर देने वाला हूँ। तो उसके बाद गाइस जो भी हाईलाइटर एरिया है उसको हाईलाइट देने के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करने वाला हूँ आगे। और जो साकुरा का व्हाइट जेरी रोल पेन है उसका भी आगे यूज करने वाला हूँ ज़्यादा व्हाइट एरिया पर। तो देखिए किस तरह से इस पार्ट को बनाता हूँ। तो अभी फिलहाल जो आईब्रो पार्ट है उस पार्ट को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे रहा हूँ। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग हेयर की डायरेक्शन देते हुए आपको स्ट्रोक लगानी है। यहाँ पर जो यहाँ पर मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं पहले स्ट्रोक लगा रहा हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद गाइस अगेन जो टेनी पेंसिल है उसका यूज करके मैं डार्क वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो देखिए तो गाइस लेफ्ट साइड के आई और आईब्रो को कंप्लीट करने के बाद अभी यहाँ पर जो राइट साइड की जो आई और आईब्रो है उस पार्ट को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से फर्स्ट आईब्रो को बनाया था लेफ्ट साइड की, तो उसी सेम टेक्निक सेम प्रोसेस यूज करके यहाँ पर मैं जो सेकंड है जो राइट साइड की जो आई और जो आईब्रो है उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो प्रोसेस और टेक्निक सेम है गाइस। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सेकंड आई है उसको मैं बनाता हूँ। तो दोनों आई को कंप्लीट तरह से बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो फोरहेड पार्ट है वहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो बेस लेयर दे रहा हूँ जो कैमलिन का मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करके बेस लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद फेवर कट का जो मैकेनिक पेंसिल है थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेड वाली है, तो 2B ग्रेड का है, उसका यूज करके यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद इसको भी ब्लेंड करने वाला हूँ। तो फोरहेड पार्ट को बनाने के बाद जो नोज पार्ट है उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर दिया था जो नोच पे, तो वो पार्ट डिलीट हो गया जो कि कैमलिन का जो मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं दिया था। उसके बाद इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद रेफरेंस की जहाँ यहाँ पर भी शेडो एरिया है वहाँ पर रेफरेंस को ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं जो फेवर कट जो मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। और ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर सेकंड लेयर को ब्लेंड करने के लिए जो ब्लेंडिंग स्टॉम है उसका यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। और थोड़ी बहुत मैं जो ब्रश है उसका यूज करके मेकअप ब्रश है उसका यूज करके ब्लेंड किया। उसके बाद जो भी डार्क एरिया है जो भी नोस्ट्रिल एरिया पर वहाँ पर मैं जो टेनी पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं डार्क किया हूँ। और जो भी छोटी बॉडी डिटेलिंग वर्क है उसको मैं कर रहा हूँ मैकेनिक पेंसिल यूज करके। और जो थर्ड लेयर है उसको देने के लिए जो ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर मैं जो फोरी पेंसिल है जो डोम्स का उसका यूज किया हूँ। और हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो टोम्बो का इरेजर और जो नीडेबल इरेजर उसका यूज किया हूँ। उसके बाद गाइस जो लिप पार्ट है उस पार्ट को सेटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेस लेयर दे रहा हूँ मैकेनिक पेंसिल यूज करके कैमलिन का। उसके बाद इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद जो फेवर कट मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करके रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर शेडो एरिया है वहाँ पर सेटिंग किया हूँ यहाँ पर। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी छोटी बड़ी डिटेलिंग वर्क है उसको मैं कर रहा हूँ। जो लिप में मिडिल में जो डार्क एरिया है वहाँ पर मैं टेनी पेंसिल यूज किया। और जो भी छोटे डिटेलिंग वर्क जो भी लाइन वगैरह था वहाँ पर मैं उसको बनाने के लिए जो कैमलिन का मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जो लाइन वगैरह उसको बना रहा हूँ। और हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो टोम्बो का इरेजर है उसका यूज किया हूँ। और 2B पेंसिल भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा शेडो एरिया हो वहाँ पर उसको बनाने के लिए।
तो उसके बाद गाइस यहाँ पर जो बाकी पार्ट बच गया है फेस पर, उस पार्ट को सेटिंग करने वाला हूँ और बनाने वाला हूँ, सेटिंग ब्लेंडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर के लिए जो कैमल का जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद फिर से उसी पेंसिल का यूज करके और एक लेयर देने वाला हूँ, सेकंड लेयर देने वाला हूँ थोड़ी सी प्रेशर लगा के। उसके बाद इसको ब्लेंड करने के बाद और एक लेयर आगे देने वाला हूँ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर ज़्यादा शेड एरिया है वहाँ पर 2B पेंसिल आगे यूज करने वाला हूँ, 2B पेंसिल 4B पेंसिल आगे यूज करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से इस पार्ट को बनाता हूँ। तो फेस पर शेडिंग और ब्लेंडिंग हो जाने के बाद जो भी हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर हाईलाइट देने के लिए टॉम्बो का इरेजर और जो न्यूट्रेबल इरेजर उसका यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट दिया हूँ। हाईलाइट देने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं ब्लेंड भी कर दिया हूँ, जो कि रियलिस्टिक सा लुक देने के लिए यहाँ पर। और अभी फिलहाल जो नेक पार्ट है वहाँ पर आया हूँ, तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर पहले बेस लेयर दिया हूँ मैकेनिकल पेंसिल यूज करके, उसके बाद ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर जो फेवर का मैकेनिकल पेंसिल है जो 2E ग्रेड का है उसका यूज करके सेकंड लेयर दिया हूँ। सेकंड लेयर देने के बाद इसको भी ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद गाइस 2B पेंसिल आगे यूज करने वाला हूँ, जो कैमल का जो 2B पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं और एक लेयर देने वाला हूँ। तो उसको देने के बाद गाइस आगे फिर से 6B पेंसिल जो आता है आउटलाइन का उसका यूज करने वाला हूँ। और जहाँ पर एक्सट्रीमली डार्क एरिया है वहाँ पर मैं आगे जो 10E पेंसिल है उसका आगे यूज करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो नेक पार्ट है उसको बनाता हूँ। और हाईलाइट वगैरह यहाँ पर देने के लिए भी जो टॉम्बो का इरेजर और न्यूट्रेबल इरेजर दोनों का यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। और ब्लेंडिंग के लिए जो मेकअप ब्रश और जो ब्लेंडिंग स्टोन उसका यूज किया यहाँ पर। तो देखिए तो गाइस नेक पार्ट को बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो हेयर पार्ट है उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे रहा हूँ जो कि चारकोल पाउडर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चारकोल पाउडर ब्रश की मदद से लेके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। ब्लेंड करने के बाद आगे जो चारकोल पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। तो पाउडर का यूज करके बेस लेयर देने के बाद अभी यहाँ पर हेयर की स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्ट्रोक लगानी है। तो आपको रेफरेंस पर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हेयर की डायरेक्शन किस तरह से, हेयर की फ्लो किस तरह से है। तो उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर स्ट्रोक लगानी है। तो एक एक हेयर की स्ट्रोक लगानी है आपको। तो यहाँ पर जो कैमल का जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जो हेयर है वो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर इसको देने के बाद आगे इसको ब्लेंड करने वाला हूँ, जो कि ब्रश की मदद से आगे इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद जो भी हाईलाइट वगैरह है उसकी हाईलाइट देने वाला हूँ। आगे हाईलाइट देने के लिए जो टॉम्बो का इरेजर है तो उसका यूज करके हाईलाइट देने वाला हूँ। हाईलाइट देने के बाद गाइस और एक बार फिर से यहाँ पर सेकंड लेयर देने वाला हूँ, जहाँ पर भी ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर मैं फिर से जो कैमल का जो पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ और सेकंड लेयर देने वाला हूँ। तो देखिए तो हेयर वगैरह बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो इयरिंग्स वगैरह है उसको बनाने के लिए यहाँ पर जो आउटलाइन का 6B पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। उसके बाद हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो टॉम्बो का इरेजर है उसका यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस जो लास्ट में बच गया है जो कि साड़ी पार्ट, उसको बनाने के लिए फर्स्ट बेस लेयर दे रहा हूँ 2B पेंसिल यूज करके। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद 6B पेंसिल यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आगे 10E पेंसिल यूज करके जो भी जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर डार्क कर रहा हूँ। और जो भी डिटेलिंग वगैरह है, जो भी पैटर्न वगैरह है उसको मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया हूँ। तो इस तरह से जो ड्राइंग है कंप्लीट हो रहा है। तो ड्राइंग किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, अपने सजेशन जरूर देना। और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करते रहना गाइस। जिस तरह से आप सपोर्ट करते आए हो अब तक, तो आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।